हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी एंड एमएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पहले हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है ये पढ़ेंगे। प्रोटीन के मॉलिक्यूल एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं उनके मॉलिक्यूल एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तब एमिनो एसिड प्राप्त होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। जो एमिनो एसिड होती है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। प्रोटीन में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड CONH ग्रुप द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड CONH ग्रुप द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। देन इसमें ग्लाइसिन प्लस एलिनिन, जब हम H2O के साथ इसका जल अपघटन कराते हैं तो डाइपेप्टाइड प्राप्त होता है। यह एक रिएक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। एक अमीनो एसिड अणु का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से रिएक्शन कर वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं, जिससे डाइपेप्टाइड कहते हैं। मतलब कि एक अमीनो एसिड अणु का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है, जिससे डाइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जब सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस कंपाउंड को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा मिलकर के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं उस कंपाउंड को पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना गया है डायग्राम, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। देन वैज्ञानिक लिंडर स्ट्रॉमलैग ने प्रोटीन मॉलिक्यूल की जटिलता के आधार पर उनको 4 रचनात्मक स्तरों में बांटा है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राथमिक संरचना देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं एवं उनके जुड़ने का क्रम क्या है यह पता चलता है। जैसे कि अमीनो एसिड एक चैन की भांति इसमें जुड़ी हुई होती है। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के क्रम का बहुत अधिक महत्व है। किसी प्रोटीन के अवयवी एसिड में से किसी एक का भी क्रम बदलने पर प्रोटीन की बायोलॉजिकल फंक्शन में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है। यदि अमीनो एसिड के क्रम में अंतर आ जाए तो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम अंग्रेज रसायनज्ञ फ्रेडरिक सिंगर ने सन 1953 में ज्ञात किया था। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी सर्वप्रथम खोज रसायनज्ञ फ्रेडरिक सिंगर ने सन 1953 में ज्ञात किया था। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा हेलिक्स मॉडल देन बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स मॉडल पाउलिंग एंड कॉरी 1951 ने यह स्ट्रक्चर दी थी। इस प्रकार की संरचना में पेप्टाइड श्रृंखलाएं सर्फिला या हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। हेलिक्स के एक घुमाव में उससे 4 तक अल्फा एमिनो एसिड होती हैं। पेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न एमिनो एसिड यूनिट में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाने से हेलिक्स अपनी पोजीशन पर बनी रहती है। ठीक है, देन बीटा शीट की स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है, आप लोग बना लीजिएगा। देन इस तरह की संरचना भी फॉलिंग एवं सहयोगियों ने सुझाई। इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर स्थिति में होती हैं। ये श्रृंखलाएं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएं इंटरबॉन्डेड होकर के एक फ्लैट शीट जैसे संरचना तैयार करती है। इस प्रकार जो अनेक पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं वो इंटरबॉन्डेड होकर के एक फ्लैट शीट जैसी संरचना तैयार करती हैं। पेप्टाइड श्रृंखलाएं थोड़ी सिकुड़ने के बाद चपटी न रह करके प्लेटेड
हो जाती हैं। जो पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ने के बाद चपटी ना रह करके प्लेटेड हो जाती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर रेशम में पाई जाती है। जो बीटा शीट रहती है वो स्ट्रक्चर रेशम में पाई जाती है। देन प्रोटीन का फंक्शन। प्रोटीन्स जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाती है, मतलब जो प्रोटीन्स होती है वो जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। मरम्मत एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। एंजाइम सॉल प्रोटीन होते हैं। ठीक है। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, मतलब जो ज़्यादातर मतलब कि प्रोटीन में से कुछ ही प्रोटीन हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है, यह O2 परिवहन का कार्य करती है। प्रतिरक्षी के रूप में प्रोटीन शरीर की सुरक्षा करती है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होती हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होती है। थैंक यू सो मच।